चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जबलपुर से आपको बता दें, अपडेट है हिंदू युवती मुस्लिम युवक की शादी के आवेदन के मामले से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट की हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने ये बड़ा आदेश दिया है। सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम युवक, राज्य सरकार, जबलपुर कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सिंगल बेंच के आदेश पर फिलहाल हाईकोर्ट की इस बेंच ने रोक लगा दी है। अब 12 नवंबर को शादी नहीं हो पाएगी। सिंगल बेंच को आपको बता दें डिवीजन बेंच में यहां पर रेफर करना था मामला। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हिंदू मुस्लिम शादी अवैध है, याचिकाकर्ता ने यह कहा है। तो इस वक्त की बेहद बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने यह बड़ा आदेश दिया है। जो सिंगल बेंच का आदेश था उस पर रोक लगा दी गई है। पहले 12 नवंबर यह तय हुआ था कि दोनों की शादी हो जाएगी, लेकिन अब हाईकोर्ट का कहना है कि सिंगल बेंच को डिवीजन बेंच पर यह मामला रेफर करना था, लेकिन अब 12 नवंबर को शादी नहीं हो पाएगी। सिंगल बेंच ने डिवीजन बेंच में मामला रेफर नहीं किया और इसके साथ याचिकाकर्ता का कहना है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हिंदू मुस्लिम शादी अवैध है। तो चलिए सीधे रुख कर लेते हैं विजेंद्र पांडे का। जबलपुर से हमारे साथ संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, देखिए बेहद बड़ी ये खबर है कि 12 नवंबर को जो शादी होने वाली थी वो नहीं हो पा रही है और इंदौर से हमारे साथ हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती भी लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे भी अपडेट लेंगे। लेकिन विजेंद्र, आज हाईकोर्ट में क्या कुछ हुआ है जरा वो बताइए और अब आगे क्या होगा? बिल्कुल बताना चाहूँगा कि इंदौर की यह हिंदू युवती थी और जबलपुर के सिहोरा का यह मुस्लिम युवक था। दोनों ने अपनी शादी का आवेदन दिया था और यहाँ पर कोर्ट मैरिज की तारीख जो थी वो 12 नवंबर तय हुई थी, लेकिन इस बीच उनकी शादी का आवेदन वायरल हुआ था। सिहोरा बंद भी हुआ, देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए, मामला हाईकोर्ट पहुँचा था और हाईकोर्ट में सिंगल बेंच का ये आदेश आया था कि इस मामले पर लड़का और लड़की चूँकि दोनों बालिग हैं, लिहाजा दोनों को सुरक्षा दी जाए। लड़की को नारी निकेतन जबलपुर में रखा गया था। ये कहा गया था कि वो 15 दिनों तक अपना विचार लेने के लिए स्वतंत्र है और उसके बाद एज पर लॉ जो है मैरिज रजिस्ट्रार इस पर कदम आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक तरह से ये शादी को हरी झंडी देने वाला फैसला था सिंगल बेंच का, लेकिन इसके खिलाफ युवती के पिता की ओर से हाईकोर्ट में डिवीज़न बेंच में एक याचिका दायर की गई और निचले जो सिंगल बेंच का आदेश था उसको डिवीज़न बेंच में चुनौती दी गई और कोर्ट इसमें यह कहा गया कि ऐसे ही एक मामले पर एक और सिंगल बेंच का आदेश है जस्टिस अहलूवालिया का जो 2023 में आया था। वो ये ऐसा कहता है कि हिंदू युवक और मुस्लिम युवक और हिंदू युवती की शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक कि धर्मांतरण ना हो, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसी जो लॉ है वो किसी गैर मुस्लिम से शादी की इजाज़त नहीं देता। और साथ ही साथ इसमें यह कहा गया चूँकि 2 सिंगल बेंच के आदेश में विरोधाभास था, लिहाजा ये मामला ज़्यादा सुनवाई के लिए एक लार्जर बेंच को रेफ़र किया जाना था, डिवीज़न बेंच को रेफ़र किया जाना था, जो नहीं किया गया। तो ऐसे में तमाम सवालात इस याचिका पर ज़िरह के दौरान उठाए गए। तो चीफ जस्टिस की डिवीज़न बेंच ने इस पर एक बड़ा फैसला सुनाया है, आदेश सुनाया है और सिंगल बेंच का जो ऑर्डर था जिसके तहत ये शादी हो सकती थी उस आदेश पर डिवीज़न बेंच ने रोक लगा दी है। और साथ ही साथ इस मामले पर हसनैन अंसारी नाम का वो मुस्लिम युवक, राज्य सरकार, जबलपुर के कलेक्टर, एसपी, मैरिज ऑफिसर और डीजीपी को भी हाईकोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया है। इस मामले पर 2 हफ्तों में जवाब तलब किया गया है। इससे लगभग इतना साफ है कि अब इन तमाम पक्षकारों को हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की डिवीज़न बेंच में जवाब देना होगा और सिंगल बेंच के आदेश के एग्जीक्यूशन पर को जो शादी होने वाली थी अभी वो शादी फिलहाल टल गई है, रोक लगा दी गई है। आप बने रहिए हमारे साथ। इंदौर से अंशुल मुकाती भी जुड़े हुए हैं। अंशुल, आप बताइए, इंदौर की लड़की रहने वाली है और अभी उसे सेफ हाउस में रखा गया है जैसा कि सिंगल बेंच ने आदेश सुनाया था, लेकिन अब ये पूरा मामला ही पलट गया है। क्या आपके परिजनों से कुछ बातचीत हो पाई है? अब आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरह से अंकिता जो यहाँ की लड़की थी, हिंदू लड़की, वो यहाँ से गायब हुई थी और 4 तारीख को घर पर यह कह के निकली थी कि उसकी जॉब लग गई है और जॉब लगने के बाद वो जबलपुर जो है वहाँ पर जा रही है। और उसके बाद 15 तारीख को उसका मोबाइल बंद हुआ था। मोबाइल बंद होने के बाद 16 तारीख को उसके परिजनों को लेटर मिला था जिसमें यह पूरी बात का जिक्र किया गया था कि वह अपनी मर्जी से एक युवक के साथ शादी कर रही है और एक सर्टिफिकेट जो है वो मैरिज एक्ट के तहत जो है वो शादी करने की बात उसके द्वारा इस लेटर में कही गई थी। जिसके बाद 16 तारीख को इंदौर के राउत
थाने में परिजनों ने शिकायत भी दर्ज कराई थी और परिजनों ने इस पर आपत्ति ली थी। परिजनों ने साफ कहा था कि जो हिंदू युवती है उसका कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश किया गया है, उसे बरगलाया गया है और उसके साथ इस तरह की जो घटना है वह की जा रही है। साथ ही युवती के जो समाज के लोग थे वो भी यहाँ पर पुलिस के पास पहुंचे थे, उन्होंने भी इस पूरे मामले पर विरोध दर्ज कराया था और इंदौर में कई जगह ये इसका विरोध जो है देखने को मिला था। इस शादी का विरोध अलग अलग संगठनों के द्वारा किया जा रहा था। हालांकि उसके बाद से फिलहाल अभी जो डिसीजन कोर्ट का आया है उस पर परिजनों का कोई रिएक्शन इसमें सामने नहीं आया। परिजनों से हमने बात करने का जरूर प्रयास किया, लेकिन परिजनों ने किसी भी प्रकार का इस डिसीजन पर बात करने से मना कर दिया। उनका साफ कहना था कि फिलहाल जो है उनकी बात वो कह चुके थे, पहले भी वो विरोध जता चुके थे इस शादी का और अभी भी उनका विरोध जो है वो बना हुआ है। लगातार इस पूरे मामले में विरोध जताया जा रहा था परिजनों की तरफ से भी, हिंदूवादी संगठनों की तरफ से भी। इंदौर में हमने देखा कि युवती के लिए बाकायदा सद्बुद्धि यज्ञ यहां पर किया गया। सीहोर में हमने देखा कि सीहोर को पूरी तरह से बंद रखा गया था इस निकाह के विरोध में। अब आगे देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या होगा। फिलहाल हाईकोर्ट ने शादी पर रोक लगा दी है। 12 नवंबर को यह शादी होनी थी। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ बड़ी सियासी हलचल का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में विजयपुर और बुधनी में विधानसभा उपचुनाव होने हैं। दोनों ही सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी पर जो आरोप लगाए हैं उसने चुनाव से पहले यहां पर अब महाभारत छेड़ दी है। रिपोर्ट देखिए। तो मुझे भी ऑफर आया था। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियों के बीच नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। सिंघार का कहना है कि बीजेपी की तरफ से उन्हें 50 करोड़ रुपए और मंत्री पद का ऑफर मिला था। ऐसे तो मुझे भी ऑफर आया था कि 50 करोड़ रुपए ले लो, आप कैबिनेट मिनिस्टर बन जाओ, तो मैं नहीं बिका। तो ये मैं समझता हूं कि जनता जो आपको चुनाव जिताती है उसके प्रति आपकी जवाबदारी होती है, उसके प्रति आपकी ईमानदारी होती है। इतना ही नहीं, सिंघार ने रामनिवास रावत को भी आड़े हाथ लिया। जनता के विश्वास को उन्होंने बेचा। निश्चित तौर से जनता इस बात को समझती है कि जो बिकाऊ है वो कभी टिकाऊ नहीं होते। उपचुनाव से पहले बीजेपी और बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत पर सिंघार के आरोप क्या रंग लाएंगे और बीजेपी इन बयानों पर कैसे पलटवार करेगी, ये देखना होगा। ये बताओ कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में है, 2/3 बहुमत में है, इनकी हमें क्यों जरूरत है? उन्हें जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी उनकी जरूरत नहीं है। कोई सिर्फ राजनीति में सुर्खियों में जिंदा रहने के लिए मनगढ़ंत बातें करने का काम है उनका। विजयपुर में चाहे बुधनी हो चाहे पूरा देश हो, पूरी जगह भारतीय जनता पार्टी और कमल निशान खिल रहा है। तो उमंग सिंघार के इन गंभीर आरोपों ने अब मध्य प्रदेश में नया सियासी घमासान छेड़ दिया है और किस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और आखिर ये सियासी महाभारत अब क्या रुख अख्तियार करेगा, ये आप देखिए आज 8:30 बजे फेस टू फेस मध्य प्रदेश के नंबर 1 डिबेट शो में अविनाश कर के साथ। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में जो बवाल छिड़ा था वो तो थम गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी बवाल जारी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और साथ ही कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। देखते हैं रिपोर्ट। हमारे देश के अंदर भी कई सारे घुसपैठियों को कांग्रेस आज भी पाल रही, पोस रही है। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने श्योपुर में कुछ ऐसा कहा जिसने सियासी गर्मी बढ़ा दी है। सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस आज भी हमारे देश में कई घुसपैठियों को पाल रही है। हिंदुओं को प्रताड़ित करना ये कांग्रेस की नीति है। हमारे देश के अंदर भी कई सारे घुसपैठियों को कांग्रेस आज भी पाल रही, पोस रही। क्यों कांग्रेस दमदारी से बांग्लादेश की घटनाओं के बारे में नहीं बोलती? किसी की गलती है, हिंदू की गलती तो हिंदू को बताइए, लेकिन किसी भी हालत में केवल हिंदुओं को ही टॉर्चर करना, ये जो कांग्रेस की नीति है, ये नीति ही मूलतः गलत है। सभी धर्मों का सम्मान करते हुए सबको साथ लेके चलने, सबका साथ सबका विकास, ये जो भावना माननीय प्रधानमंत्री जी की है, इसी भावना में सबका विकास निहित है। सीएम ने जिस तरह कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, उसे एमपी की सियासत में उबाल आना लाजमी है। अब ये बयानबाजी किस ओर बढ़ती है, ये देखना होगा। किसी भी हालत में केवल हिंदुओं को ही कटनी में जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने में घुसकर गाली गलौज की, उसे कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। लेकिन अब इसे लेकर सियासत भी चरम पर है। खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसे लेकर प्रतिक्रिया दी है। ये वीडियो कटनी का है, जहां बीजेपी कार्यकर्ता कोतवाली थाने में घुसकर गाली गलौज करते और धमकी देते नजर आ रहे हैं। वीडियो को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि इस तरह की घटना करने का अधिकार किसी को नहीं है, पुलिस को भी नहीं।
गुंडिज्म करने का अधिकार न किसी कार्यकर्ता को है, न किसी व्यक्ति को है, लेकिन पुलिस को भी नहीं है। इसलिए किसी को रोक करके सामान्य किसी विद्यार्थी पर अगर पुलिस भी कोई इस प्रकार से बात करेगी तो वो भी नहीं चलेगा। वहीं इस मामले में 4 बीजेपी कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं वीडियो के आधार पर और भी लोगों पर एफआईआर दर्ज हो सकती है। आए तथ्यों के आधार पर जो है 4 लोगों के विरुद्ध जो है गाली गलौज करने पर थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। वीडियो को लेकर वीडी शर्मा के बयान के बाद मामला और तूल पकड़ता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि आगे सियासत क्या रंग लाती है। देखिए, इस पूरे मामले में लगातार जोरदार सियासत भी हो रही है। एक और अपडेट आपको दे दें कि थाने में नारेबाजी कर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया है और बीजेपी के पदाधिकारियों पर केस दर्ज करने की मांग की गई है। बीजेपी पदाधिकारियों का वीडियो वायरल हुआ था, हमने आपको तस्वीर अब से थोड़ी देर पहले दिखाई। थाने में गाली गलौज करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना है। 4 बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर तो दर्ज हो गई है। कोतवाली थाने के टीआई ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में और भी इस वीडियो के आधार पर गिरफ्तारियां हो सकती है, कार्रवाई होगी। और अब कांग्रेसियों ने किस तरह से थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देवास में शराब तस्करों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि तस्कर के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची टीम पर हमला कर दिया गया है और अब आरोपी हमला करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे एक हमले का वीडियो आया है सामने देवास में एक बार फिर, जिसने सनसनी फैला दी है। देवास के चूरलाय गांव में अवैध शराब की शिकायत पर पुलिस की टीम दबिश देने पहुंची। इस दौरान महिला ने सब इंस्पेक्टर को ही पकड़ लिया और मोबाइल को तोड़कर उनकी ड्रेस भी फाड़ दी। जैसे तैसे सब इंस्पेक्टर ने खुद को बचाया और अब ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। मेरा स्टाफ उसके पीछे दौड़ा तो उसने गेट लगा दिया। जुमा झटकी भी हुई, इस बीच उसने मेरी वर्दी फाड़ दी, मेरी कॉर्ड तोड़ दी। ये कॉर्ड ये टूटी हुई है, ये मेरा ये ब्लूटूथ ही है, उसने तोड़ दिया वहाँ पर। मेरा मोबाइल वहाँ टूट गया। आज हम जो कार्रवाई करने गए थे वो सीएम हेल्पलाइन पे गए थे। अगर इसी तरह की कार्रवाई और हमारे कार्रवाई में ऐसा ही विरोध होने लगा तो हम किस दम पे हम कार्रवाई करने जाएंगे। मामला बिगड़ता देख पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। फिलहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है, पर सवाल ये है कि कैसे अवैध शराब बेचने वालों पर नकेल कसी जाएगी जब बेखौफ अपराधी खाकी वर्दी से भी खौफजदा नहीं हो रहे हैं। भोपाल में जब से एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, इसके तार लगातार अलग अलग शहरों से जुड़ रहे हैं और एक एक कर नेक्सस का भंडाफोड़ हो रहा है। मिनी मुंबई यानी कि इंदौर में फिर 11 लाख की ब्राउन शुगर जब्त हुई है। इंदौर की क्राइम ब्रांच ने 11 लाख रुपए की कीमत की ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी को अरेस्ट किया है। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि एक आरोपी इंदौर में ब्राउन शुगर की डिलीवरी देने आ रहा है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की ओर से सर्चिंग ऑपरेशन शुरू किया गया। इस दौरान पुलिस ने राजकुमार सब्जी मंडी से एक संदेही को पकड़ लिया। इंदौर पुलिस ने एक ब्राउन शुगर की तस्करी करते हुए लगभग 105.16 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ में एक रतलाम तरफ का रहने वाले एक आरोपी है जिसका नाम शादाब खान है, लगभग 27 साल का युवक है, उसको तस्करी करते हुए उसको गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम शादाब खान बताया। आरोपी की तलाशी लेने पर मोबाइल फोन के डिब्बे से ब्राउन शुगर बरामद की गई, जिसके बाद आरोपी को अरेस्ट कर पुलिस आगे की जांच में जुट गई। फिलहाल पुलिस डिलीवरी लेने वाले और दूसरे संदेहियों की तलाश में जुटी है। इधर मध्य प्रदेश में लगातार खाद की किल्लत बढ़ती ही जा रही है। किसान परेशान हैं और ऐसे में किसान लगातार हंगामा कर रहे हैं। जबलपुर में खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने जहां जबलपुर पाटन मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, तो वहीं टीकमगढ़ में भी खाद नहीं मिलने से परेशान किसानों ने जाम लगा दिया। कृषि उपज मंडी में बने वितरण केंद्र पर जाम लगा दिया। किसानों ने इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की। इधर आज उज्जैन में पुलिस ने आदतन अपराधियों का जुलूस निकाला। 3 थानों के 20 से ज्यादा आदतन अपराधियों का जुलूस निकाला गया। बड़ी खबर आपको बता दें, ये आरोपी श्रद्धालुओं के साथ मारपीट करते थे। अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए इन्हें जेल भेज दिया गया है। तो बदमाशों को सबक सिखाने के लिए उज्जैन पुलिस अधिकारियों ने, आप देखिए, बदमाशों का जुलूस निकाला है। ये वो बदमाश हैं जो महाकाल दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु पहुंचते थे उनके साथ मारपीट करते थे। इन्हें सबक सिखाने के लिए 3 थानों के 20 से ज्यादा अपराधियों का जुलूस निकाला गया।
तो तस्वीरें आप देखिए किस तरह से कान पकड़े हुए जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं, ये आरोपी हैं, आदतन अपराधी हैं। जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते थे उनके साथ ये मारपीट करते थे, बदमाशी करते थे और ऐसे में इन्हें सबक सिखाने के लिए उज्जैन पुलिस ने तरीका अपनाया। बाकायदा ढोल बाजे के साथ, ढोल नगाड़े के साथ इन अपराधियों का यहाँ से जुलूस निकाला गया ताकि इनके मन में खौफ जागे और इसके साथ ही जनता भी इन्हें देख सके और ये समझ सके कि यदि कोई श्रद्धालुओं को परेशान करेगा, उज्जैन में अपराध करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। जुलूस निकालने के बाद इन सभी को जेल भेज दिया गया है। प्लास्टिक के चावल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन प्लास्टिक की सब्जियां भी अब बाजार में आ जाएंगी, ये तो शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा। लेकिन ऐसा हो रहा है। जबलपुर में कृषि उपज मंडी में बड़ी तादाद में चाइनीज लहसुन जब्त की गई है। देखते हैं रिपोर्ट। खाद्य विभाग को शिकायत मिली थी कि बाजार में प्रतिबंध के बाद भी चोरी छिपे चाइनीज लहसुन बेची जा रही है। शिकायत पर खाद्य विभाग की टीम ने कृषि उपज मंडी पहुंचकर 4 दुकान पर एक साथ छापेमार कार्रवाई करते हुए करीब 2 क्विंटल चाइनीज लहसुन जब्त किया है। सैंपल भोपाल भेजने के बाद जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। चाइनीज लहसुन के संबंध में हमको शिकायत प्राप्त हुई थी। इस क्रम में हमने कृषि उपज मंडी में आज 5-6 दुकानों पर निरीक्षण कार्रवाई की है। एक दुकान पर हमको लगभग 2 कुंटल के आसपास चाइनीज लहसुन मिला हुआ है। नमूने लेकर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजे जा रहे हैं। अग्रिम कार्रवाई रिपोर्ट आने के उपरांत की जाएगी। भारत में चाइनीज लहसुन पर प्रतिबंध इसके स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव और निम्न गुणवत्ता के कारण लगाया गया है। चाइनीज लहसुन में क्लोरीन, जिंक और आर्सेनिक जैसे हानिकारक धातु पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। इसके अलावा कई जहरीले केमिकल्स भी पाए जाते हैं। चाइनीज लहसुन को आर्टिफिशियल तरीके से उगाया जाता है जिसमें जरूरत से ज्यादा रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग होता है। वहीं लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने चोरी छिपे प्रतिबंधित लहसुन बेच रहे व्यापारी चोरी ऊपर से सीनाजोरी कर रहे हैं। ये नहीं पता कि अपन को ये चाइना है, ये अपन ने उनके यहाँ से लाया। अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि ये कंफर्म चाइना है। ये मोटा देखा, अच्छा खूबसूरत देखा, इसलिए अपन इसको लेके आए। बोरियों पे तो चाइना लिखा हुआ है। वो तो सर पॉलीथिन वो बोरी में लिखा है ना सर, अंदर अपन कैसे कंफर्म कर सकते हैं सर। मार्केट में देसी लहसुन के दाम ज्यादा होने का फायदा उठाकर मोटा मुनाफा कमाने की लालच में चाइनीज लहसुन मार्केट में लाया गया है। बड़ी तादाद में चाइनीज लहसुन मिलने के बाद खाद्य विभाग इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर मंडी में चाइनीज लहसुन कहां से आया है और इस लहसुन को बाजार तक पहुंचाने वालों में कौन शामिल है। अभिषेक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 जबलपुर। और मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है खास। हमरबानी हमरगोट में रचना नितेश के साथ। नमस्कार।